गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं दलपत सिंह चौहान आप सभी का यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है किस तरह से स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, और उसके रीजन क्या थे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में किस तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर बने। फ्रेंच में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद में वहाँ की लोगों का डेवलपमेंट और सक्सेस देखने के बाद में अब पूरे यूरोप के अंदर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तर्ज पर ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए। और हर कंट्री जो है अब अपने यहाँ पर भी जो है एक डेमोक्रेटिक वे से गवर्नमेंट जो है लगाना चाहती थी। इसलिए जो है अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बारे में समझा गया और उसके अकॉर्डिंग ही अपने कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक वे से गवर्नमेंट बनाने के लिए डिस्कशन स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जिस तरह से 18 सेंचुरी के आसपास में फ्रांस के अंदर जो है एरिस्टोक्रेसी और चर्च का जो है इकोनॉमी और सोशल पावर के ऊपर पूरा कंट्रोल होता था, तो उसी के लगभग मिलता जुलता पूरे वर्ल्ड के दूसरे एरियाज के अंदर या दूसरे कंट्रीज के अंदर सेम सिचुएशन थी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के अंदर ही ब्रिटिश रूल था। उसके अलावा जो रिच या किंग लोग जो थे उनको कुछ प्रिविलेजेस वगैरह मिले हुए थे, तो ये सेम कुछ फ्रेंच सोसाइटी जो है उससे मिलता जुलता था। तो अब इंडिया के अंदर भी जो है जैसे कि राजा राम मोहन राय है और डेरोजियो जो है, इन लोगों ने इंडिया के अंदर भी इस तरह के बदलाव के बारे में सोचना शुरू किया और साथ में यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी जो है अपनी सोसाइटी के अंदर अपने गवर्नमेंट के अंदर जो है वो चेंज करते हुए एक तरह से सोसाइटी को वापस रीशेप देने के बारे में सोचने लगे। यूरोपियन कंट्री जो है उनके अंदर ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्री के सारे कंट्रीज और हर तरह के जो ग्रुप होते थे वो सभी के सभी सोसाइटी के टोटली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। उनके अंदर अलग अलग ग्रुप बन गए थे जिनकी अलग अलग थिंकिंग थी, अलग अलग व्यूज थे। ठीक है, उनमें से कुछ लोग तो ये चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तो कुछ लोग चाहते थे कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो होना चाहिए लेकिन स्लोली होना चाहिए। तो अलग अलग तरह के थे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो बड़े बड़े 3 ग्रुप जो है निकल के आए जो आपके सोसाइटी के लिए जो है अलग अलग विचारधारा रखते थे। तो ये थे आपके कंजर्वेटिव्स, लिबरल और रेडिकल्स। अब लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव कौन थे, थोड़ा इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर लिबरल। के लोगों का ऐसा ग्रुप या थिंकर्स का ऐसा ग्रुप जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस करना चाहते थे वो लिबरल कहलाते थे। लिबरल जो है वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने उनकी कंट्री के अंदर, वहां पर वह गवर्नमेंट जो है वो सारे रिलीजन्स को जो है प्रॉपर राइट दे, उनको प्रैक्टिसेस वगैरह करने की छूट दे। क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज या स्टेट जो हैं वहां पर जो है कंट्री जो थे किसी न किसी तरह से रिलीजियस मैटर को लेके बहुत ही डिस्क्रिमिनेटेड थे। हर कंट्री जो है एक पर्टिकुलर की जो प्रैक्टिस या पर्टिकुलर टाइप के रिलीजन को ही सपोर्ट करते थे। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ब्रिटेन के अंदर जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड जो का जो सिस्टम है उसको वो जो है ज़्यादा फेवर करते थे। वहीं पे ऑस्ट्रिया और स्पेन की अगर कंडीशंस की बात करें तो वहाँ पे वो कैथोलिक चर्च जो है उसको ज़्यादा फेवर करते थे और इन्हीं के रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे कल्चर और अपने यहाँ पे गवर्नमेंट को चलाना चाहते थे। अब दूसरी तरफ जो लिबरल वगैरह जो थे वो लोग जो है इस तरह के पावर या इस तरह के डायनेस्टिक रूलर्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे जो कि अनकंट्रोल्ड हो। यानी कि हम देख सकते हैं जैसे कि फ्रेंच सोसाइटी के अंदर पहले क्या हुआ करता था कि किंग वगैरह जो होता था उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता था। तो इस तरह के सिस्टम के अगेंस्ट में थे लिबरल लोग। वो चाहते थे कि किसी भी कंट्री के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट बने
जो कि राइट के जो बेसिकली राइट के लिए जो आपको सेफ गार्ड दे, मतलब कि अ, हर किसी सिटीजन्स को वहाँ पे कुछ बेसिक राइट वगैरह मिले। अच्छा, अब ये लोग चाहते थे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट बने, और ये गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की हो कि जो लोग लॉ के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं उनके अंदर, जैसे लॉ वाला जो सिस्टम है, या दूसरे शब्दों में सीधा ये कहूँ कि वो लोग ये चाहते थे कि जहाँ पर भी ये आपकी गवर्नमेंट बने, तो वहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कोई भी जुडिशरी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो, और या जो भी जुडिशरी से रिलेटेड जो भी वर्क कर रहा हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट का या किसी रूलर या किसी ऑफिसर्स का किसी भी तरह से कोई आपके दबाव ना पड़े, उनके अंदर वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। साथ ही साथ में जुडिशरी डिपार्टमेंट से लोग जो भी जुड़े हुए वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है ना, और वो जो है अपने लॉ से रिलेटेड जो है उनको वर्क करना अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि जुडिशरी डिपार्टमेंट जो होता है, बाकी जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, उनके ऊपर उनका कोई दबाव नहीं चलता है, ठीक है, और वो कोई काफी इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर पाते हैं। अब जहां पर ये इतनी सारी लिबरल लोगों ने अच्छी बातें कही थी, लेकिन कुछ मामलों के अंदर वो डेमोक्रेट नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए, लिबरल लोग जो थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। वो लोग तो सिर्फ ये चाहते थे कि वोटिंग राइट सिर्फ उन सिटीजन्स को मिले जिनके पास में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हो, यानी एक तरह से रिच लोगों के फेवर में ये बोलते थे। दूसरी चीज, ये वुमेन्स के भी किसी भी तरह के कोई राइट देने में या उनको वोटिंग राइट देने के फेवर में नहीं थे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम रेडिकल्स ग्रुप की बात करें तो ये थोड़े अलग थे। ये लोग वो लोग थे जो कि ऐसा चाहते थे कि गवर्नमेंट जो बने वो कंट्री की मेजोरिटी के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि उनके थ्रू आपके इलेक्ट होने चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ में रेडिकल लोग जो थे वो जो है वुमेन की जो सफ्रेगेट मूवमेंट जो था, जिसके अंदर वुमेन्स अपने वोटिंग राइट के लिए जो है काफी आपके प्रोटेस्ट वगैरह कर रही, तो वो भी उनको फेवर करते थे कि हाँ वुमेन्स को आपके वोटिंग राइट वगैरह मिलने चाहिए। वो लिबरल लोगों की तरह नहीं थे, ठीक है। वो अब रेडिकल लोग जो थे वो क्या चाहते थे कि जो आपके लैंड ओनर्स वगैरह है या फैक्ट्री ओनर वगैरह जो है, उन लोगों को किसी भी तरह से कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पास में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी सारी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में ही चली जाए, या कंट्री की पूरी वेल्थ जो कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो उस चीज के ये अगेंस्ट में थे। अब तीसरा टाइप का था आपके कंजर्वेटिव ग्रुप। कंजर्वेटिव ग्रुप जो था वो रेडिकल और लिबरल इन दोनों के ही अपोजिट था। कंजर्वेटिव लोग जो हैं, ये लोग जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद के अंदर इनका थोड़ा सा माइंडसेट खुलता है, और ये लोग भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस की जो है डिमांड करने लगते हैं, या इनकी भी इच्छा होती है कि हाँ कुछ तो सोसाइटी में चेंज वगैरह होने चाहिए। अच्छा, 18th सेंचुरी के अंदर वो जो कंजर्वेटिव लोग जो थे वो चेंज के किसी भी आइडिया के अगेंस्ट में थे। उनके ऊपर वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर कोई चेंज, ज्यादा चेंज होना चाहिए, या गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर कुछ चेंज होना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में वो लोग नहीं थे। अच्छा, दूसरी चीज, जब 19th सेंचुरी के आसपास में जब रिवोल्यूशन हुआ और काफी कुछ इंसिडेंट्स वगैरह हुए, तब उन लोगों को बिलीव हुआ कि हाँ चेंजेस वगैरह थोड़े बहुत तो हो जाने चाहिए, लेकिन पास्ट को पूरा ध्यान में रखा जाए, यानी जो पुरानी रीति रिवाज है, पुरानी जो परंपरा है, पुराने जो सिस्टम है, उनका रिस्पेक्ट किया जाए, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके लॉ वगैरह बनाया जाए, या उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाया जाए। और चेंज भी अगर ये भी होता है तो ये स्लो प्रोसेस में होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव एक तरह से कह सकते हैं ये पुराने सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट करते थे, ये रेडिकल और इनके फेवर में नहीं थे। अब यही जो अलग-अलग सोच जो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के दौरान भी हमको देखने को मिलती है, और ऐसी तरह से अलग-अलग व्यूज़ के जो लोग जो सपोर्टर थे वो उनके अंदर हम लोगों को क्लैशेस वगैरह भी देखने को मिलती है फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की तरफ। इसीलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट, लास्ट चैप्टर में देख चुके, गवर्नमेंट जो है पहले अलग बनी, फिर बाद में गवर्नमेंट का शेप अलग हुआ। तो ये चेंजेस वगैरह हमने काफ़ी देखे थे।
तो आज बस इतना ही। बाकी अगले कल का टॉपिक हमारा रहेगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज। कोशिश करेंगे छोटे छोटे पार्ट के अंदर वीडियो अपलोड हो तो कि आपको भी ज़्यादा बोरियत फील ना हो और टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।